हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हर कोई अपनी फील्ड में नंबर वन बनना चाहता है, फिर वह स्पोर्ट्समैन हो या किलर। दो बेस्ट किलर की ये कहानी बड़ी अजीब है। देख के ऐसा लगता है कि 100 दोस्तों से तो ऐसा एक दुश्मन ज़रूरी है। तो चलो इस एक्शन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उनो एक प्रोफेशनल किलर है, दुनिया का नंबर वन किलर। वो आता है और चुपचाप अपना काम करके चला जाता है, अपने पीछे कोई भी सबूत जिंदा नहीं छोड़ता, फिर भले वो उसका पुराना दोस्त ही क्यों ना हो। उनो के बिल्कुल उल्टा है एंडी। वो एकदम फिल्मी है, हॉलीवुड हीरो की तरह स्टाइल में आता है और धमाके के साथ अपना काम करता है। उसके लिए जिंदगी भी एक फिल्म है, उसे एक्शन पसंद है। तो एक है उनो जो नंबर वन किलर है, तो दूसरा है एंडी नंबर 2 का किलर। और अब एंडी को नंबर 1 बनना है, तो दोनों एक दूसरे के राइवल बन चुके हैं। एंडी को अपने मैनेजर डोडो से इस बात पे तकरार है कि वो उसे उनो की तरह पैसे नहीं देता। एंडी को लगता है कि वो उनो से किसी भी मामले में कम नहीं है, उसका भी सक्सेस रेट 100% है। तो वो अपने स्टाइल से डोडो के आदमी को जख्मी करके उसे सबक सिखाता है। उनो को किलिंग का काम उसके मैनेजर आल्टो के जरिए मिलता है, जो काम खत्म करने के बाद अपना कमीशन काट के उनो को पैसे देता है। अब हमारे सामने एंजेला आती है, जो हांगकांग में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाती है, जहां ज्यादातर जापानीज मूवी मिलती है। एंजेला है तो ताइवान की, मगर जापानीज फ्लुएंटली बोल लेती है। पार्ट टाइम वह एक घर में हाउसकीपर का काम करती है। उस घर का ओनर अजीब है, वो कभी घर में नहीं होता, मगर एंजेला जब भी साफ सफाई के लिए घर आती है तो वहाँ कुछ ना कुछ टूटा फूटा होता है। और ये अजीब आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद उनो है, जो एंजेला को पसंद करता है, मगर शर्मिला होने की वजह से वो अपने दिल की बात एंजेला से कह नहीं पाता। तो उसने अपने उस घर के सामने वाली अपार्टमेंट में एक रूम लिया है, जहाँ से वह एंजेला को उसके घर में काम करते हुए देखता है। उनो के उस घर में शेल्फ पे स्नूपी डॉग के टॉयज रखे हैं। हर टॉयज के पीछे उस कंट्री का नाम लिखा है जहाँ जाके उन्होंने लोगों को मारा है। तो जैसे ही उनो किसी कंट्री में जाके मर्डर करता है, एंजेला को शेल्फ पे एक नया स्नूपी दिखता है। उनो एंजेला को सिर्फ एक ही बार मिला है, जब उसने उसे अपॉइंट किया था। तब एंजेला ने उससे पूछा था कि उसने उसे क्या देख के काम दिया। तो उन्होंने उससे कहा कि एंजेला को काम का एक्सपीरियंस न होना यही उसे अच्छा लगा, और एंजेला का जापानीज लैंग्वेज बोल पाना उसे पसंद आया, क्योंकि उनो जापानीज है। यहाँ एक रात उनो को एक मैसेज आता है, लिखा होता है, जितना तुम मौत से भागोगे उतनी ही मौत तुम्हारे करीब आएगी। उनो समझ नहीं पाता वो मैसेज उसे किसने भेजा। वो एक तरह का चैलेंज होता है। उनो हैरान है कि उस अनजान आदमी को उसका ईमेल आईडी कैसे मिला। एक दिन एंडी एंजेला की वीडियो शॉप को विजिट देता है, मगर मास्क पहन के। उसके बाद वो हर दिन अलग अलग मास्क पहन के उसके शॉप पे आता है, जिससे एंजेला क्यूरियस होती है। वह जानना चाहती है कि मास्क के पीछे का चेहरा कैसा है। एक दिन एंडी एंजेला को मूवी का टिकट देके उसे डेट पे चलने बोलता है। पहले तो एंजेला हिचकिचाती है। एंडी उससे कहता है कि वह एक प्रोफेशनल किलर है, तो वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, मगर एंजेला को वो मजाक लगता है और वो उसके साथ मूवी देखने चली जाती है। मगर मूवी पे उसका ध्यान नहीं है, उसके लिए एंडी एक अजनबी है, वो भी बिना चेहरे का। तो वह अनकंफर्टेबल फील कर रही है। एंडी उसके मन की बेचैनी जान जाता है और अपने चेहरे से मास्क को हटाता है। मास्क के पीछे हैंडसम एंडी को देख के एंजेला रिलैक्स होती है। यहाँ डिटेक्टिव साइमन उनो के पीछे है, जिसने पुलिस को तंग करके रखा है। मलेशिया में उन्होंने कुछ गुंडों के साथ उसके उस दोस्त का जो मर्डर किया था उसको लेके साइमन तहकीकात कर रहा है, क्योंकि वह जानता है उनो उन्हीं को मारता है जो आगे जाके उसके लिए खतरा बन सकते हैं। साइमन एक राइटर भी है, उसने लिखी एक नॉवेल पे हॉलीवुड में फिल्म भी बनी है। इंटरपोल की ऑफिसर नैन्सी भी साइमन के साथ उनो की खोज में है। या उनो को जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए फैक्स आते हैं, एंजेला उन्हें बोर्ड पे लगा देती है। सामने के घर से उनो उन्हें पढ़ लेता है। इस बार कॉन्ट्रैक्ट एक गैंगस्टर को मारने का होता है। यहाँ एंडी एंजेला को एक दिन एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। वह एंजेला से कहता है कि वह चाइनीज है। एंजेला उससे पूछती है कि फिर वह जापानीज में क्यों बात करता है। एंडी उससे कहता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जापानीज है, मगर उसे मारने के पहले मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसे चाइनीज नहीं आती, तो मैंने जापानीज सीखी। ऑफ कोर्स वो उनो की बात कर रहा होता है। एंडी एंजेला से कहता है कि उसने उसे इसी रेस्टोरेंट में इसलिए लाया क्योंकि पास ही उसे कुछ काम है। तो वह एंजेला से कहता है कि वह आधा घंटा बैठे, तब तक वह काम निपटा के आएगा। या उनो अपने टारगेट को मारने की तैयारी कर रहा है। वो उस पर वॉच रखे हुए है, उसे सिर्फ मौके की तलाश है। उनो का वह टारगेट कार से आता है। तभी एंडी मास्क पहन के वहां आके अपने स्टाइल से उस गैंगस्टर को मार देता है। फिर अपना मास्क निकाल के खुलेआम वहां खड़े उनो को चैलेंज करता है। अपने टारगेट को एंडी ने मारा, इस बात से उनो गुस्सा होता है। एंडी रेस्टोरेंट में वापस आके एंजेला को बताता है कि उसने अभी 5 लोगों को मारा
और दुनिया के नंबर 1 किलर को चैलेंज किया। एंजेला समझ नहीं पाती एंडी की बातों में कितनी सच्चाई है। दूसरी ओर एंडी के चेहरे को पहली बार देख के उनो को लगने लगता है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है, मगर कहाँ। एंडी की फोटो साइमन के पास भी पहुंच जाती है। वो पहले ही एक से परेशान था, अब दूसरा आ गया। एक अपने आप को पुलिस से छुपाता है तो दूसरा खुलेआम मर्डर करता है, मगर साइमन एंडी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। यह उनो को शक होता है उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, वरना बिना वजह एंडी उस गैंगस्टर को क्यों मारता। वह मैनेजर आल्टो को फोन करके बताता है कि एक अनजान किलर उसके टारगेट, उसके लोकेशन, सब चीजों के बारे में जानता है, जो उसके लिए एक खतरा है, और वह किलर उसके जितना ही शार्प शूटर भी है। तो अब वो भी उस अनजान किलर के बारे में यानी एंडी के बारे में जानना चाहता है। दूसरी ओर एंडी एंजेला को गन चलाने की ट्रेनिंग देता है। वो उससे कहता है कि अगर एक प्रोफेशनल किलर की गर्लफ्रेंड बनना है तो गन चलाना आना चाहिए। एंजेला एंडी से कहती है कि उसकी जिंदगी में और एक आदमी भी है जिसकी तरफ वो कभी अट्रैक्ट हुई थी। वो उसके घर में पार्ट टाइम हाउसकीपर का काम करती है। वो एंडी को बताती है कि एक दिन उसने उस आदमी के घर की शेल्फ पे एक स्नूपी डॉग रखा। तब से वो आदमी जिस कंट्री में जाता है वहां से एक स्नूपी डॉग उठा के लाता है। एंडी उससे कहता है कि शायद वो आदमी तुम्हें चाहने लगा है। एंजेला कहती है कि ऐसी बात नहीं है। वो आदमी जब भी किसी कंट्री से कोई स्नूपी लाता है उसके 2-4 दिन पहले उस कंट्री में हत्या या असैसिनेशन होता है। एंजेला को शक है कि वह आदमी कॉन्ट्रैक्ट किलर है। एंजेला को इस बात का भी डर है कि उसके पहले वहाँ जो हाउसकीपर थी उसका उस आदमी ने यानी उन्होंने मर्डर किया है, क्योंकि वह लड़की गायब हो चुकी है और वह शाइना नाम की लड़की एंजेला की दोस्त थी। एंजेला को डर है कि अगर उसने उसकी नौकरी छोड़ी तो शायद वो उसे भी मार देगा, मगर सच्चाई अलग होती है। एक रात उनो के कुछ दुश्मन उसे मारने जब उसके घर आए तो वहाँ अकेली शाइना को उन्होंने मार दिया। घर आने के बाद उनो को शाइना की लाश मिली। वह पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, तो उसने शाइना को सेमेट्री में किसी और की ग्रेव में दफन किया। यहाँ एंजेला एंडी के साथ होती है कि तभी एंडी को फिट्स आती है। एंडी को तेज लाइट से फिट्स आने का प्रॉब्लम है। एक दिन एंजेला उनो से डरते हुए कहती है कि वो उसकी जॉब छोड़ रही है क्योंकि उसे कोई मिला है जिसके साथ वो सेटल होने का सोच रही है। एंजेला की बातें सुनकर उनो डिस्टर्ब होता है। यहाँ एक दिन एंडी एंजेला को बताता है कि कैसे उसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट भेजती है। न्यूज़पेपर में 2 अलग अलग पेज पे 2 ऐड दी जाती है। जब उन्हें साथ में पढ़ा जाता है तो लोकेशन, टारगेट और टाइम दोनों पता चल जाते हैं। ऐड पढ़ के एंडी एंजेला से कहता है। इस बार ऐड पढ़ के उसे लगता है कि उसका मैनेजर उसे डबल क्रॉस करने जा रहा है, तो उसे पता नहीं इस बार वो जिंदा वापस आएगा या नहीं। या पुलिस स्टेशन में साइमन एंडी के फोटो को देख रहा होता है तो उसे भी लगने लगता है कि उसने एंडी को कहीं देखा है, शायद किसी गेम में। वह नैन्सी के साथ साइबर कैफे जाता है, मगर इंटरनेट से एंडी के सब रेफरेंस किसी ने डिलीट किए होते हैं। तो वह लाइब्रेरी में जाके नेशनल गेम पे लिखी किताबें चेक करने की कोशिश करता है, तो किसी ने उसमें से भी एंडी के रिलेटेड पेज फाड़ दिए होते हैं। मगर साइमन को इतना पता चलता है कि एंडी का कनेक्शन पिस्तौल शूटिंग से है। वहाँ खड़ी एक लड़की से साइमन को पता चलता है कि अभी अभी कोई आदमी वह पेज फाड़ के लेके गया। साइमन लिफ्ट की तरफ दौड़ता है तो वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनो होता है। उनो वहाँ से भाग जाता है। उन्होंने यह सब इसलिए किया होता है क्योंकि अब एंडी उसका शिकार है, पुलिस का नहीं। दूसरी ओर एंडी डोडो ने उसे दिए हुए लोकेशन पे पहुंचता है। लोकेशन एक स्टेशन है तो टारगेट एक लड़की है, मगर वो डोडो का ट्रैप होता है। एंडी ने पैसे को लेके पिछली बार डोडो से जो पंगा लिया था, डोडो उसी का बदला लेना चाहता था। जैसे ही एंडी स्टेशन पहुंचता है, डोडो पुलिस को फोन करता है। एंडी उसे बताए गए टारगेट को और उसे फॉलो कर रही लड़की दोनों को मार देता है और पुलिस से बचने के लिए सबवे ट्रेन के ट्रैक पे उतर के भागने लगता है। पुलिस उसका पीछा करने लगती है, तभी सामने से ट्रेन आती है। एंडी दीवार से चिपक जाता है, मगर ट्रेन से आती तेज लाइट से उसे फिट्स आती है। वह वहां से बुरी हालत से बाहर निकलता है। यहाँ साइमन को बुक से पता चलता है कि एंडी एक पिस्तौल चैंपियन था। नेशनल गेम के फाइनल राउंड में उसे फिट आ गई, वो नीचे गिर गया और उसके हाथ से गोल्ड मेडल चला गया। एंडी का भाई आल्टो भी एक पिस्तौल चैंपियन था। बाद में वो उसका मैनेजर बन गया। नेशनल गेम में हेल्थ इशू की वजह से नाकामयाबी मिलने के बाद आल्टो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का बादशाह बन गया और उसने उनो को हायर किया। तो अब साइमन आल्टो को ढूंढने का फैसला करता है। यहाँ एंडी उसे किए गए डबल क्रॉस का बदला लेने डोडो के पास पहुंचता है और उसे बुरी तरह मार के अपना बदला भी लेता है। दूसरी ओर साइमन को पता चलता है कि शूटिंग गेम से रिटायरमेंट लेने के बाद आल्टो किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट उठाने लगा और अब उसका सबसे टॉप का शूटर है उनो। यहाँ उनो को एक इंडियन बिजनेसमैन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मगर आइन वक्त पे वहाँ एंडी आके उसके काम को खराब कर देता है। दोनों में भारी गन फायरिंग शुरू होती है।
उनो एंडी का पीछा करते हुए एक गली में उस तक पहुंच जाता है तो एंडी एक औरत को अपना हॉस्टेज बनाता है। हालांकि उसने उस औरत के पीठ पे लकड़ी की काठी लगाई होती है, मगर उनो उसे गन समझ बैठता है। एंडी जानता है कि उनो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से कोई मासूम की मौत हो, तो उसका फायदा उठा के एंडी वहां से भाग जाता है। उनो को बाद में समझ में आता है कि उसके मैनेजर आल्टो ने उसे फंसाया है, क्योंकि जिस इंडियन बिजनेसमैन को उसने आल्टो के कहने पे मारा था वह अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट का आदमी था। तो अब वो लोग भी उसके दुश्मन बन गए हैं। उनो समझ जाता है कि अब एंजेला की जान खतरे में है, शाइना की तरह उसे भी मार ना दिया जाए। वो भाग के उस अपार्टमेंट में पहुंचता है तो अंडरवर्ल्ड के कुछ गुंडे कार से एंजेला को कहीं ले जा रहे होते हैं। उनो एंजेला को उनके कब्जे से छुड़ाता है। अब वह एंजेला से कहता है कि वह एक प्रोफेशनल किलर है और अब पुलिस के साथ अंडरवर्ल्ड भी उसकी दुश्मन बन गई है, तो उसे भी धोखा है। वह एंजेला से कहता है कि वह कुछ दिन के लिए उसके सामने वाले अपार्टमेंट में उसकी उस सीक्रेट रूम में रहे। एंजेला समझ जाती है कि वह उनो के बारे में जो सोचती थी वह गलत था। वह अंदर से एक अच्छा इंसान है। जब वह उनो के उस रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि जैसे उनो उस रूम से उस पर नजर रखता था, वैसे ही सामने की एक रूम से एंडी उनो पे नजर रखता था। यहाँ उनो बदला लेने अपने मैनेजर आल्टो के पास पहुंच जाता है। आल्टो से उसे पता चलता है कि एंडी आल्टो का छोटा भाई है और अपने भाई को टॉप का किलर बनाने के लिए उसने उनो के साथ गद्दारी की। उनो उसे मारता नहीं, बल्कि उसके दोनों हाथ गोली से छलनी कर देता है ताकि जिंदगी में वो कभी गन ना चला सके। उसके जाने के बाद एंडी आल्टो के पास आता है। वो आल्टो से कहता है कि उसे उनो के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। वो नंबर 1 का मकाम अपने बलबूते पे पाना चाहता है। दूसरी ओर साइमन को पता चलता है कि उनो जिस रूम में रहता है वो पहले आल्टो का था। जापान से हांगकांग आने के बाद उनो वहां रहा करता था। नैन्सी नोटिस करती है कि उनो के उस रूम पे एक भी कर्टन नहीं लगा, जिससे पूरा फ्लैट दिखाई दे रहा है। बोर्ड पे लगे फैक्ट्स देख के साइमन समझ जाता है कि उनो उसके सामने वाली बिल्डिंग की किसी रूम में रहता है और वहीं से बोर्ड पे लगे फैक्ट्स को पढ़ता है। तो अब वह उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेता है। इस बात का पता उनो को चलता है। वह एंजेला से कहता है कि वह फैसला करे कि उसे उसके साथ रह के मौत से खेलना है या उससे अलग होकर एक शांति की जिंदगी बसर करनी है। एंजेला उनो को साथ देने का फैसला करती है। दोनों पुलिस से गन फायरिंग करते हुए उस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, मगर आखिर में पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। तभी सामने की बिल्डिंग से एंडी पुलिस पे गन फायरिंग शुरू करता है और अपने स्नाइपर से एक एक पुलिस को घायल करने लगता है। मौके का फायदा उठा के उनो एंजेला के साथ भाग जाता है। इस गन फायरिंग में नैन्सी अपनी जान गंवा बैठती है। मिशन की इतनी बड़ी नाकामयाबी की वजह से साइमन को पुलिस की जॉब से निकाला जाता है। तभी एंडी पुलिस स्टेशन आता है जहाँ साइमन अकेला बैठा होता है। वह साइमन को उसने और उन्होंने आज तक की हुई सब किलिंग की डिटेल्स देता है। वह साइमन से कहता है कि अब उसे उन दोनों के बारे में लिखना चाहिए, शायद आगे जाके उस पर हॉलीवुड मूवी बने। एंडी साइमन से वह स्नूपी लेता है जो उन्होंने एंजेला को गिफ्ट की थी और वहां से गायब हो जाता है। जॉब जाने के बाद साइमन एंडी पे रिसर्च करने लगता है। वह किसी भी हालत में एंडी तक पहुंचना चाहता है। एंडी की लाइफ पे बुक लिखने का नाटक करके वह उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है। कुछ महीने गुजरते हैं। जब एंडी का कुछ भी पता नहीं चलता तो साइमन डिप्रेशन में जाने लगता है। तभी एक दिन उसे एक फोन आता है। फोन करने वाला उसे बताता है कि वो उसे एंडी के बारे में कुछ बताना चाहता है। साइमन फोन करने वाले को कैफे में मिलता है तो वह एंजेला होती है। वह उससे कहती है कि एंडी चाहता है कि साइमन उस पर लिख रहे बायोग्राफी को पूरा करे। वह साइमन को बताती है कि उस दिन उन्होंने उसे पुलिस से बचाने के बाद वो उनो को सही मायने में जानने लगी। शाइना के गायब होने को लेके उसके मन में शक था कि वह काम उनो का है और इसीलिए उसने उनो के घर में हाउसकीपिंग का जॉब पकड़ लिया था। उसे लगता था कि उनो गलत इंसान है, मगर उनो से उसे पता चला कि शाइना का मर्डर उसने नहीं किया। हाँ, उसे अफसोस जरूर था कि उसकी वजह से शाइना की मौत हुई। उनो प्रोफेशनल किलर का जॉब छोड़ के एंजेला के साथ सेटल होना चाहता था, मगर वह जानता था जब तक एंडी जिंदा है वो मुमकिन नहीं है। वंस एंड फॉर ऑल उसे एंडी से मिलना ही होगा और फाइनल सेटलमेंट करनी ही होगी। एंडी को कांटेक्ट करने का तरीका एंजेला जान चुकी थी, तो उसने न्यूज़पेपर के जरिए एंडी को ऐड भेजी और उसे उनो से मिलने बुलाया। एंडी वही अपनी स्माइल लेके उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहां उनो और एंजेला उसका इंतजार कर रहे थे। एंडी ने एंजेला को वो स्नूपीज गिफ्ट किए जो उनो एंजेला के लिए लेके आया था। एक स्नूपी एंडी की तरफ से भी था। एंडी ने उनो से मजाक में कहा कि मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए जापानीज सीखी और तुम हो के ज्यादा बात ही नहीं करते। तीनों ने खुशी खुशी डिनर एंजॉय किया। डिनर के बाद दोनों ने फैसला किया कि अब वक्त आया है एक दूसरे से मुकाबला करने का। एंडी उनो को कार से एक फैक्ट्री ले जाने लगा। उसने उनो से कहा, हम वॉर नहीं गेम खेलेंगे जैसे कंप्यूटर में होता है। मैंने फैक्ट्री में कई वेपन्स छुपा के रखे हैं, हमें उन्हें ढूंढ के
एक दूसरे से मुकाबला करना है। जो जिंदा रहा वो जीत गया। दोनों उस फायरवर्क्स की फैक्ट्री में पहुंचे और वहां छुपाए हथियार ढूंढ लिए। फिर एक दूसरे का मुकाबला करने तैयार हो गए। दोनों के बीच भारी गन फायरिंग शुरू हुई। बुलेट्स की वजह से वहां रखे पटाखे फूटने लगे। एक हॉलीवुड मूवी की तरह वह नजारा हो गया। पटाखों के बीच दोनों की फायरिंग चलने लगी, मगर आखिर एंडी ने गोलियां चला के उनो को मार दिया। एंडी की जीत हुई। जो वह नेशनल गेम में नहीं कर पाया वो उसने किलर की दुनिया में कर दिखाया। कैफे में बैठी एंजेला ये सब बातें साइमन को बताती है। वो उससे कहती है कि अब एंडी एसेसिन की दुनिया का नंबर 1 का किलर है, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट। एंडी हमेशा लीजेंड बनना चाहता था, जो वह बन गया है, और उनो मरने के बाद भी मिस्ट्री बन के रहना चाहता था, जो वह हुआ है। दोनों की कहानी सुन के साइमन सोच में पड़ जाता है कि क्या उन दोनों की कहानी का अंत यही होना चाहिए था। एंजेला रेस्टोरेंट के बाहर आकर एक कार में बैठ जाती है। अंदर साइमन को कोई बात खटकती है। वह भाग के बाहर आता है तो देखता है कार में एंजेला के पास एंडी नहीं, उनो बैठा है। मतलब उनो जिंदा है। दरअसल उस कहानी का एंड कुछ अलग हुआ था। उस फैक्ट्री में गन फायरिंग के बीच पटाखों की आतिशबाजी से एंडी को फिट्स आए और वो वही नीचे गिरा। उन्होंने अपनी गन से शूट करके उसे मार दिया, जो उसका उसूल था। मगर एंडी ने कभी उनो को पुलिस से बचा के उस पर जो एहसान किया था वो उनो भुला नहीं था। एंडी के मरने के बाद भी उनो उसे एसेसिन की दुनिया का लीजेंड बना के जिंदा रखना चाहता था, भले वह खुद गुमनाम बन के रह जाए। इसलिए उसने एंजेला के जरिए साइमन को वो झूठी कहानी सुनाई। दुश्मन हो तो ऐसा, उनो जैसा, उसूलों वाला और दिलदार भी। साइमन ने भी वही कहानी लिखी जो एंजेला ने उसे बताई थी। आगे जाके साइमन ने एंडी पे लिखी हुई बुक पे अगर मूवी भी बनी तो दुनिया एंडी को एक लीजेंड के नाम से ही जानेगी, जो वह हमेशा चाहता था, भले आज वो किसी और की नाम से बनाई गुमनाम कब्र में दफन हुआ हो। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।